जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवांगी भट्ट और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कॉमन पार्ट ऑफ राइफल बताने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपके प्रैक्टिकल में सर पूछते हैं कि आप नॉर्मल पार्ट ऑफ राइफल बताइए तो यू कैन आंसर दैट ऑल्सो। और अगर आपके सर बोलते हैं कि आप .22 या फिर SLR के पार्ट्स को नेम करो तो आप वो भी आंसर कर सकते हो, क्योंकि आपकी दोनों राइफल में ना काफ़ी सिमिलैरिटी है। ठीक है, बस कुछ पार्ट हैं जो डिफरेंट हैं, वो मैं आपको बता दूंगी कि कौन से पार्ट हैं जो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं। देखो, आप यहाँ पे ये दो देख पा रहे हो कि जो राउंड राउंड से हैं। ठीक है, तो सिंपल है। ठीक है, ये है आपके बट स्क्रू। ठीक है, उसके बाद आपको एक प्लेट जैसी दिख रही होगी। ठीक है, जिसको कभी क्वार्टर गार्ड करते हुए बजाते भी हैं। ठीक है, नीचे अब होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी बट प्लेट। फिर आप इस पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, कॉमन है, सब लोगों को पता ही होता है यूजुअली ये चीज़ क्या है। ठीक है, दिस इज़ योर बट। ठीक है, जो बहुत बार बहुत कॉमनली हम लोग बजाते हैं राइफल में। ठीक है, जब सलामी या कुछ चढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, फिर हम इस पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखो मच सिमिलर है। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं रियर स्लिंग कैरियर। ठीक है, अब आप पूछोगे कि मैम स्लिंग क्या है। ठीक है, तो स्लिंग सिंपल सी बात है, जिसमें हम राइफल को ये टाँग के चलते हैं ना। दिस थिंग इज नोन एज योर स्लिंग। ठीक है, अभी रियर है क्योंकि ये पीछे है। ठीक है, और आपका जो आगे है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग अपर स्लिंग कैरियर बोलते हैं। ठीक है, अपर स्लिंग कैरियर हो गया। फिर हम लोग इस पार्ट पे आते हैं, राउंड पार्ट पे। ठीक है, दिस थिंग इज नोन एज योर बोल्ट। ठीक है, और अगर इसको हम लोग खोल देते हैं ना, जब हम लोग राइफल को कॉक करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग असेंबलिंग होती है। ठीक है, तो आपका ना ये निकल कर आता है। ठीक है, इस पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है ना, दिस पार्ट इज नोन एज योर लिवर। ठीक है, और अगर बोल्ट को और लिवर को कंबाइन करके पूछा जाए, ठीक है, कि ये क्या है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बोल्ट असेंबलिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, नॉर्मल जब हम लोग राइफल पकड़ते हैं तो यहाँ से हम लोग ग्रिप लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली इसको हम ग्रिप बोलेंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं आपके ये वाले पार्ट पे, ये जो आपका मेन है। ठीक है, जिसको चलाते ही आपकी गोली चल जाती है राइफल से, तो दिस इज नोन एज योर ट्रिगर। ठीक है, अब इसको जो कवर करता है जो चीज़, ठीक है, तो भैया उसको हम सिंपल बोलते हैं ट्रिगर गार्ड। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं इस पार्ट पे। ठीक है, ये वाला आपका जाना जाता है एज मैगजीन। ठीक है, यू ऑल नो दिस। और अगर ये आपका SLR में पूछा जाएगा तो दिस थिंग विल बी योर मैगजीन। और अगर आपका ये .22 में पूछा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका होता है केस कलेक्टर। ठीक है, जिसमें जब हम लोग राइफल से शूट करते हैं तो वहाँ पे ना आपकी ये जमा हो जाते हैं, केसेस आ जाते हैं, जिसको आप खाली करते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपना राइफल जमा कराते हो फायरिंग के टाइम पे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे केस कलेक्टर। ठीक है, फिर यहाँ तक आ गए हम लोग। फिर अब हम बात करते हैं आपका ये जो है छोटा सा पार्ट। आपने देखा होगा कि जब हम लोग जब भी मतलब ये आपकी फायरिंग प्रैक्टिस होती है, ड्राई प्रैक्टिस होती है, तो सर आपसे बोलते हैं भैया सेफ्टी कैच चेक करो, सेफ्टी कैच। तो सेफ्टी कैच कहाँ होता है? सेफ्टी कैच आपका सिंपली यहाँ पे होता है। ठीक है, इसको ऑफ रखना होता है आपकी ड्राई प्रैक्टिस के टाइम पे। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, दिस इज नोन एज योर रियर साइड। ठीक है, रियर आई टोल्ड यू, ठीक है, कि आपका जो बैक साइड होगा, ठीक है, उसको हम रियर बोलेंगे। ठीक है, तो आपका ये रियर हो गया। ठीक है, और ये आपका सिमिलरली जो सबसे आगे है ये सिमिलर है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फोर साइड। ठीक है, अब भी जब भी आप वो करते हो ना, राइफल से फायरिंग करते हो, ठीक है, तो हम लोग हमेशा, ठीक है, आपका रियर साइड, फोर साइड, ठीक है, इसको मिला के, और आपका जो टारगेट है, अगर लेट्स से आपका टारगेट यहाँ पे है, तो तीनों चीज़ें आपकी एक सीध में आनी चाहिए, एक लाइन में आनी चाहिए। ठीक है, तब जाके आप फायरिंग कर पाओगे। फिर आप देखते होगे यहाँ पे ये जो चीज़ है, ठीक है, दिस इज नोन एज योर रेंज अडाप्टर। ठीक है, ये आपका हो गया रेंज अडाप्टर। ठीक है, स्लिंग विलिंग ये सारा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये चीज़ बहुत कॉमनली आपको पता होगा। ठीक है, बैरल बोलते हैं इसको। ठीक है, दिस थिंग इज नोन एज योर बैरल। फिर आपका आ गया जो यहाँ पे जो ये चीज़ होती है आपकी, ठीक है, यूनिक सी लग रही होगी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेनट कैच। बेनट कैच। ठीक है, और अब आप बोलोगे बेनट कैच तो हो गया, पर वेयर इज द बेनट? ठीक है, तो आपका ये जो पार्ट है ना, जो ये आगे को निकला हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका बेनट।
ये हो गया। फिर आपका ये छोटा सा ये पार्ट, ठीक है, जहाँ पे आपका बैरल खत्म हो रहा है, ठीक है, और जहाँ से आपकी गोली निकलती है, ठीक है, दिस थिंग इज नोन एज योर मजल। ठीक है, फिर ये आपके सारे के सारे पार्ट्स डिस्कस हो गए हैं राइफल के, ठीक है। और सिंपली यार आपसे बोला जाता है कि आप कोई भी 10 पार्ट बताओ, ठीक है, तो इतने सारे पार्ट में से आई कैन जस्ट होप कि आप कोई भी 10 पार्ट तो ईजिली बता पाओगे, ठीक है। और SLR और .22 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, आपको जैसा बताया, ठीक है। अगर जैसे आपको मैगजीन लगे, ठीक है, तो भैया सिंपली नेम इट एज मैगजीन। केस कलेक्टर टाइप, केस कलेक्टर आपका थोड़ा सा ना इस शेप का होता है, ठीक है, ऐसा होता है, इसको पीछे की तरफ निकालते हैं, फिर आपका ये खाली हो जाता है, फिर केस को हम खाली कर देते हैं, ठीक है, जो उसके बुलेट्स के पीछे जो होते हैं, ठीक है। तो सिंपल है यार, ठीक है। आई होप कि आप लोगों का प्रैक्टिकल अच्छा जाए, ठीक है, और आप लोग अच्छे से नेम कर पाओ राइफल के पार्ट्स, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉमनली पूछ ले जाते हैं थ्योरी एग्जाम में भी और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छा करना अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, जय हिंद।